बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुक़ात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे। देखिए, बांग्लादेश जो बना वो बना था सेकुलर बांग्ला नेशनलिज़म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27-28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है, और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जहाँ पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुक़ात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं, बस साथ ही साथ हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में वेस्ट बंगाल के एक लेबर को, जिसका नाम जोएल शेख था, उड़ीसा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक MBA स्टूडेंट को, जो ट्राइबल लड़का है एंजल चकमा, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, उसकी मौत हो गई, जो त्रिपुरा का एक ट्राइबल है। फिर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अतहर हुसैन को उसके कान को, उंगलियों को, पैर को काट दिया गया, जिसम में एक रॉड को अंदर डाल दिया गया। तो ये तमाम इस बात को बताते हैं कि जहाँ पर रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होगा और वहाँ पर मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स गलबा हासिल कर लेगी, तो फिर ये वाक़यात होते हैं। तो हम अपनी पार्टी की जानिब से दीपू चंद्र दास और अमृत मुंडाल की जो उनकी लिंचिंग हुई उसकी मज़म्मत करते, और उम्मीद करते कि हमारे ताल्लुक़ात बांग्लादेश से और ख़राब ना हो, और जो भारत सरकार कोशिशें कर रही हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में ताल्लुक़ात को अच्छा रखने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।